आ जाओ बच्चों, मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक ब्राह्मण और एक नेवले की। एक बार देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जिस दिन उसके घर बेटे का जन्म हुआ, उसी दिन वहाँ पर रहने वाली नेवली मतलब फीमेल जो नेवली थी, उसने भी एक नेवले को जन्म दिया। तो जो ब्राह्मण था, उसकी पत्नी बहुत दयालु थी। उसने अपने बेटे की तरह उस नेवले के छोटे से बच्चे को भी पाला पोसा बड़ा किया। और ब्राह्मणी का बेटा और नेवले का बच्चा, वो दोनों हमेशा साथ साथ खेलते थे। दोनों में बहुत प्यार था और ये देख के ब्राह्मणी खुश होती थी बहुत। पर वो माँ थी चूंकि, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट था कि कभी किसी दिन ये मेरे बच्चे को काट नहीं ले, नेवले का बच्चा। क्योंकि जानवर के पास तो दिमाग नहीं होता ना, तो हो सकता है ये काट ले, ये शंका उसके दिमाग में हमेशा रहती थी। एक दिन वो ब्राह्मणी अपने बेटे को पेड़ के नीचे छाया में सुलाकर पास की नदी से पानी लेने गई। जाते जाते वो अपने पति से बोल के गई कि आप ध्यान रखना, मैं पानी लेकर आ रही हूँ और बच्चा हमारा नेवले के साथ खेल रहा है, कहीं उसको काट नहीं ले। उसकी ब्राह्मणी के जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा कि नेवले में और बच्चे में तो बहुत गहरी दोस्ती है, वो कैसे काट लेगा। ये सोचकर वो उनको खेलता हुआ छोड़कर बच्चे को सोया हुआ और नेवले को वहां बैठा हुआ देखकर आराम से निश्चिंत होकर अपने काम से कहीं चला गया। अब वो ऐसा संयोग हुआ कि उसी समय वहां पर एक काला नाग निकला। नाग को देखकर नेवले को डर हो गया कि ये बच्चे को नहीं काट ले, इसलिए वो नाग के ऊपर टूट पड़ा और खुद घायल हो गया। लेकिन किसी तरह नाग के ऊपर बार बार प्रहार करके नाग को मार डाला और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। सांप को मारने के बाद वो जल्दी से उधर जाने लगा जहां पर ब्राह्मणी गई थी। उसने सोचा कि मैं जाकर उनको ये बताऊंगा और वो मेरी बहादुरी की बहुत तारीफ करेंगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ब्राह्मणी ने जब उसको देखा तो उसके शरीर पर खून लगा देखकर ब्राह्मणी का मन बहुत घबराने लगा। उसको लगा इसने जरूर मेरे बच्चे को मार डाला है, क्योंकि वो पहले भी ये शंका करती थी, डाउट करती थी कि ये पशु है, जानवर है, तो ये मेरे बच्चे को मार नहीं डाले। तो उसने देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया कि ये जरूर मेरे बच्चे को मार के आ रहा है। और वो जो पानी से भरा घड़ा लेकर आ रही थी ना, तो उसने बिना सोचे समझे, एक विचार दिमाग में आते ही कि नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया, उस नेवले के ऊपर पूरा घड़ा उठा के फेंक दिया। छोटा सा नेवला बेचारा पानी से भरा घड़े की चोट सह नहीं सका और वहीं मर गया। फिर ब्राह्मणी भागते भागते आई और देखा, अरे उसका पुत्र तो आराम से सो रहा है। लेकिन थोड़ी दूर पर एक काला सांप, जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वो पड़ा हुआ था। तब उसको सारी बात समझ में आई कि मेरे बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने ही उस सांप को मारा है। और फिर उसके बाद उसको इतना अफसोस हुआ, पर क्या कर सकती थी। उसने तो बिना सोचे समझे शक में उस नेवले को मार दिया। इसी बीच ब्राह्मणी का पति भी आ गया और जब पत्नी को बहुत रोते हुए देखा तो वो दौड़कर अपने बेटे को देखने गया। वहां देखा तो उसका बच्चा अच्छे से सो रहा था। और पत्नी ब्राह्मण को दोष देने लगी कि मैंने तुमको यहीं रुकने के लिए कहा था, तुम क्यों चले गए, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए ये सब हुआ। लेकिन ब्राह्मण ने उससे कहा कि मैं कुछ काम से गया था, लेकिन तुम्हारा जो शक था, तुम्हारा जो नेवले के ऊपर विश्वास नहीं था, उसके कारण तुमने ये हरकत की है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमेशा पहले सोचना चाहिए कि क्या सच है, और अपने मन से दिमाग लगाकर कुछ भी विचार नहीं बना लेना चाहिए।
नहीं तो ब्राह्मणी की तरह पछताना पड़ेगा। ठीक है ना?